वेलकम टू दी एसआई लर्न आई स्टेप टूवर्ड्स दी सक्सेस। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी के 5वें चैप्टर से मुताल्लिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो है गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए सवाल। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की जानिब, जो है आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार या माविन दरसी किताब। तो दोस्तों हमने थ्योरी के वीडियो में ये देखा था कि जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद क्या है? अखबार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की आमोजिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक खाली जगह है। क्या है? उम्र के हर जुमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना। दोस्तों बच्चों का मवाद क्या पेचीदा होना चाहिए या आसान होना चाहिए? तो उम्र के हर जमरे के लिए उनकी जहनी इस्तिताअत के मुताबिक आसान और सहल मवाद होना चाहिए। मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। क्या किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, बच्चों की जहनी इस्तिताअत के मुताबिक मवाद का इंतखाब किया जाता है। मुख्तसर मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। हाँ, इख्तिसार से काम लेना चाहिए सबक में, लेकिन बहुत ज्यादा महदूद भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को दरसी किताब के परे भी लेकर जाना करीम फहम मवाद होता है या काबिल एतराफ मवाद होता है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि पहला ऑप्शन क्या है? सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करे। सिर्फ जहां पर भी आया दोस्तों उस ऑप्शन को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमें इजाफी तदरीसी मवाद भी फराहम करना चाहिए। तीसरा है, दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद का बोझ ना डाले। ठीक है, क्या ये सही है दोस्तों? जी नहीं, हमें दरसी किताब के परे भी जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, मौजूदा दरसी किताब से आगे ना जाए। यानी हमारा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? कि दरसी किताब के या दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है इब्तिदाई मुताल्ले की दरसी किताबों में ज्यादातर असबाक होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज पर मबनी होते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? एक वक्त में वाहिद आवाज। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इस तरह के मवाद होते हैं क्या? माविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गैर माविन, क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मुंतकी जुमलों का सबब बन जाती है। माविन, क्योंकि वो पढ़ने के लिए यकती और दर्जाबंद रवैयों का अपनाते हैं। या गैर माविन, क्योंकि वो निसाब के बोझ में इजाफा करते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या दिया गया है? जो एक वक्त में वाहिद आवाज पर मबनी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चीज क्या होंगी? बच्चों के लिए माविन होंगी, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है अपने तुलबा के लिए अदब अदफाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? सबसे पहला है आसान जबान। ठीक है दोस्तों, हो सकता है ये मुसन्निफ शायर की शोहरत। क्या ऐसा है दोस्तों? क्या आप शायर की शोहरत या मुसन्निफ की शोहरत देख के मवाद डालेंगे? जी नहीं। बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, जी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और हिंदुस्तानी सकाफत में पेवस्त अदब, जी नहीं दोस्तों। तो इन दोनों में आसान जबान और बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा दोस्तों? बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। कि आप अगर एक मवाद आसान जबान में तो डाल रहे हैं, मुंतखब कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की सतह के एतबार से अगर नहीं है तो आपका मवाद क्या होगा? काबिल कबूल नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरसियात में जबान की कोशिश होती है। पहला ऑप्शन है लफ्जियात और सियाक के साथ साथ तदरीस। दूसरा है स्कूल में जबान और सियाक को मरबूत करना, बतौर मजमून जबान की तदरीस के लिए मवाद तैयार करना। या जबान की क्लास में समाजिया, साइंस और दूसरे मज़ामीन की तदरीस।
तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा आपको सिया को सबाक से मरबूत करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कूल में जबान और सियाक को मरबूत करना, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको आपके टीचिंग को सियाक व सबाक से ही मरबूत करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जबान के निसाब में शामिल है मवाद और अंदाज़े कद्र या जबान की तदरीस और आमोजिश के लिए मकासिद, मवाद, तरीका, मौज़ूआत और अंदाज़ा कद्र, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि जबान की तदरीस और आमोजिश के लिए मकासिद, मौज़ूआत, कवायद के उसूल या अंदाज़ा कद्र और तदरीस के तरीके। तो जबान के निसाब में हमारे करिकुलम में ये सारी चीजें मौजूद होती है दोस्तों। क्या क्या, मकासिद भी, हमारे तदरीस के मकासिद, हमारे तदरीस आमोजिशी मवाद, फिर तदरीस के तरीके, मौज़ूआत और अंदाज़ा कद्र, ये सब हमारे निसाब में क्या है, शामिल हाल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झैल में से कौन जबान की तदरीस और आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता है। तो आप अक्सर उजलत में ये गलती कर लेते हैं, नहीं वाले ऑप्शन क्वेश्चन को बड़े एहतियात से सॉल्व करना है दोस्तों। हमें क्या पूछा जा रहा है, तदरीस और आमोजिश का मवाद नहीं है। तो दरसी किताब दोस्तों आपका मवाद है, बेशक ये क्या है, बसरी वसाइल है। अखबार आपका बसरी वसाइल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका क्या हो सकता है, समय भी बसरी भी या समय बसरी भी हो सकता है। उस्ताद की जबान क्या मवाद होगा दोस्तों, जी नहीं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उस्ताद की जबान होगा, ठीक है, क्योंकि ये मवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 4 तुलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपए का खाना मंगवाए। इसका मकसद तुलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली को बताना है, ठीक है। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल होगा दोस्तों, ये क्या होगा, जबान की तदरीस के लिए मवाद, छुपा हुआ कागज, आला हिकमत या आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। तो दोस्तों यहाँ पर मेनू कार्ड का क्या रोल होगा, जबान की तदरीस के लिए मवाद होगा। क्यों, कि उसके ही जरिए, मेनू कार्ड के जरिए उस्ताद ये कोशिश कर रहा है कि बच्चों को बोलने की तरसीली महारत में इजाफा किया जाए। मेनू कार्ड को एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो मेनू कार्ड क्या होगा, यहाँ पर जबान की तदरीस के लिए मवाद होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। ऑप्शन देखते हैं, तदरीस और आमोजिश के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र पर, या जबान की तदरीस के मकासिद, तरीके और तय्युन कद्र पर, जबान की तदरीस व आमोजिश के इक़दार, अमल और इम्तिहान पर, या स्कूल के नजरियात, तदरीस व आमोजिश और इम्तिहान पर। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट, कि तदरीस व आमोजिश के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है पैटर्न को अंदरून का हिस्सा बनाने के लिए ड्रिल बतौर हिकमत अमली की वकालत करता है। तो ये जो पॉइंट है, हमने ड्रिल बतौर हिकमत अमली, ये अपने थ्योरी के लेक्चर में हमने देखे कि इसकी वकालत कौन करता है दोस्तों, समय लिसानियात, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज याद आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है करीन फहम मवाद का मतलब है। करीन फहम मवाद यानी क्या होता है दोस्तों, आमोजगारों की सतह से ऊपर जाना। तो मुतबादिल देखते हैं हमारे कि आमोजगार की मौजूदा महारत की सतह से थोड़ा ऊपर, बामानी बोली और तहरीरी जबान से कुछ मानूसियत, मानूसियत यानी क्या होता है दोस्तों, जान पहचान, ठीक है। आमोजगारों के इदराक की सतह तक बोली और तहरीरी जबान से कुछ मानूसियत, आमोजगारों के इदराक की सतह से नीचे, क्या करीन फहम मवाद सतह से नीचे होता है दोस्तों, जी नहीं, ये तो सतह के ऊपर होता है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, आमोजगार की वकूफी सतह तक जबान से मानूसियत, ये सतह तक बता रहा है दोस्तों। हमारा मकसद क्या रहता है, करीन फहम मवाद का सतह से ऊपर जाना। इसी को ही काबिले इदराक मवाद भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, काबिले इदराक मवाद, ठीक है। करीन फहम मवाद को काबिले इदराक मवाद भी कहा जाता है। इसका माना क्या होता है दोस्तों, आमोजगार की मौजूदा सतह से थोड़ा ऊपर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान का उस्ताद
समाजी उलूम के शरीक कार के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सकाफती तनों पर एक मफूजा देता है। आमोजगारों को समाजी उलूम की किताबों और तारीख, जुग्राफिया, सकाफत व सियासत वगैरह से मुतालिक दस्तावेज से रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है और इसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाता है। जबान की आमोजिश के इस अमल को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस अमल को क्या कहेंगे? समाजी उलूम में जबान या समाजी उलूम का मफूजा, दर्सियात को मुहित जबान या जबान में लिखने का फरोग। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दर्सियात को मुहित जबान कहा जाता है। आपके सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसको क्या कहा गया है? दर्सियात को मुहित जबान। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन करेक्ट समाजी उलूम में जबान होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे साइंस हो, समाजी उलूम हो या रियाजी हो, इसमें भी जबान क्या होती है? शामिल हाल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके इस बारे में बताएं। लेकिन आपको दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आता है रिपीट, ठीक है, अगर ये रिपीट क्वेश्चन आता है तो आपको दर्सियात को मुहित जबान ही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अफसानों के एक मजमूए और दूसरे बयानियों को जबान की आमोजिश का माविन मवाद करार दिया जाता है। इस माविन मवाद का बुनियादी मकसद क्या है? क्या है दोस्तों? के गहरे मुताले को फरोग देना, ठीक है, अखलाकी आमोजिश को फरोग देना या तौसी मुताले को फरोग देना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तौसी मुताले को फरोग देना। क्यों दोस्तों? मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, एक होता है आपका तौसी मुताला, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है अमीत मुताला। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों? आपके सबक को ही गहराई के साथ अगर आप मुताला कर रहे हैं, सबक का गहराई से अगर मुताला कर रहे हैं तो उसको अमीत मुताला कहते हैं। ठीक है, और तौसी मुताला क्या है? सबक के बाहर का मुताला, सबक के बाहर का मुताला। ठीक है, ये बेसिकली तौसी मुताला किस लिए किया जाता है? लुत्फ अंदोजी के लिए किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अफसाना और दूसरे कहानियां जो इस्तेमाल कर रहा है टीचर सबक के अलावा, ये क्या होगा? तौसी मुताले को फरोग देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दर्सियात से परे जबान का मतलब है। मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोजिश, जबान के क्लासरूम में मवाद मौजू की आमोजिश, दर्सियात में जबान को जोड़ना या आमोजिश की जबानों सकाफत। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आप जो TLM इस्तेमाल कर रहे हैं, तदरीसी आमोजिशी मटेरियल उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो आप किस लिए करेंगे दोस्तों? ये कि आप उर्दू जबान के फरोग के लिए ही ये TLM इस्तेमाल करेंगे ना, बराबर है। इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोजिश। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये कि आप मवाद के तदरीसी आमोजिशी मवाद के जरिए जबान की तदरीस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है उससे परे जाकर या तो आप है ना मुख्तलिफ दीगर कहानियां, अफसाने ये बता सकते हैं, या फिर रीलिया जो हकीकी जिंदगी वाले सामान रहते हैं ये लेकर आके आप रियल लाइफ वाले मटेरियल जो है जिसे हम रीलिया कहते हैं, ये लेकर आके जो है दर्सियात से परे आप जबान की आमोजिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्सी कुतुब तख्लीक़कारों की नज़मों, कहानियों, ड्रामों और दूसरी किस्म की तहरीरों पर मुश्तमिल होती है। हमें इस तरह के मवाद का इंतखाब करना पड़ता है क्योंकि ये मवाद मुस्तनद और फितरी जबान में होते हैं। दर्सी कुतुब ही इस्तेमाल करने के मकसद से लिखे जाते हैं। उन्हें मारूफ व मशहूर तख्लीक़कार लिखते हैं या आसान जबान में होते हैं। तो दोस्तों मारूफ और मशहूर तख्लीक़कार लिख रहे, ये कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, दर्सी कुतुब ही इस्तेमाल करने के मकसद से लिखे जाते हैं। क्या सिर्फ दर्सी कुतुब ही तदरीसी आमोजिश का मवाद होता है दोस्तों? जी नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर है कि आसान जबान में होते, ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन आपका क्या है कि मुस्तनद और फितरी जबान में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? मुस्तनद और फितरी जबान में है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उस्ताद अपने तुलबा को रोज कहानी सुनाता है, लेकिन लफ्जों और मुहावरों के मायने की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल नहीं कराता। ठीक है, इस तरह वो कौन सी हिकमत अमली को अपनाने की कोशिश करता है? अखलाकी इक़दार के लिए कहानी सुनाना, जबान के तदरीस के तौर पर कहानी सुनाना, जबान के मवाद के तौर पर कहानी, या लफ्जियात की आमोजिश के लिए कहानी बतौर आलेकार।
तो दोस्तों यहाँ पर उस्ताद दरसियात से परे जाकर, ठीक है, दरसियात से परे जाकर किस लिए कहानी सुना रहा है दोस्तों? जबान के मवाद के तौर पर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने ये देखा है करीन फहम मवाद, जिसे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कंटेंट कहते हैं, यानी आपके दरसियात के परे जाकर आप मवाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे दरसियात के परे या फिर करीन फहम मवाद कहा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? जबान के मवाद के तौर पर साथ कहानियां, नज़में वगैरह सुनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काबिले इदराक मवाद का मतलब है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? आमोजगारी की सतह से थोड़ी ऊंची सतह की जबान से साबिका होता है, ठीक है दोस्तों। हमने ये थ्योरी के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि काबिले इदराक मवाद का मतलब क्या होता है, या फिर इसे करीन फहम मवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करीन फहम मवाद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आमोजगारों की सतह से थोड़ा ऊंचा, जबान से साबिका या मानूसियती करीन फहम मवाद या काबिले इदराक मवाद कहलाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद एक राहगीर को स्कूल लेकर आता है और अपने तुलबा से 5 मिनट इसका मुशाहिदा करने के लिए कहता है। फिर इनसे दो दो के जोड़ों में बातचीत करने के बाद उस शख्स पर तौज़ीही नोट लिखने के लिए कहता है। वो शख्स राहगीर यहाँ पर क्या है? आला ज़बान है, कोई शय है, इंसान है या मवाद है? तो दोस्तों अगर उस्ताद एक शख्स को लेकर आ रहा है और उस पर मुशाहिदा करके उस एक नोट लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर वो शख्स क्या होगा? तदरीसी आमोजिशी मवाद होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबान में ग्रुप में किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है? पूरी दरसियात में जबान की एक हिकमत अमली, लफ्जियात की आमोजिश की एक हिकमत अमली, पूरे क्लास वर्क की एक टेक्निक या इनफरादी काम की एक टेक्निक। तो ये हमने थ्योरी के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या है? पूरे दरसियात में जबान की एक हिकमत अमली के तौर पर ही प्रोजेक्ट दिया जाता है जबान के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्न।